वसीम रिजवी फिल्म्स द्वारा पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने पर आधारित एक हिंदी फीचर फिल्म हेल्पलेस बनाई गई है, जिसका पोस्टर और ट्रेलर आज जारी किया जा रहा है। यह फिल्म सिटीजन अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे ओवैसी जैसे कट्टरपंथी मुल्लाओं और कांग्रेस की सियासत पर उन अल्पसंख्यक पीड़ित हिंदुओं की तरफ से एक भरपूर तमाचा साबित होगी जो मुस्लिम मुल्कों में जुल्म और ज़्यादती झेल रहे हैं। हेल्पलेस फिल्म एक सप्ताह में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी जाएगी। वसीम रिजवी फिल्म्स द्वारा हेल्पलेस यानी बेबस, जो पाकिस्तान के आंतरिक दुर्दशा का और अत्याचार की कहानी को उजागर करती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू हैं, जैन, बौद्ध हैं, सिख हैं या फिर इस्लाम में भी शिया हैं, गोरा हैं, कादियानी हैं या अन्य छोटे छोटे समूह हैं, उन सब पर कितनी क्रूरता से अत्याचार होता है। अल्पसंख्यक में सबसे बड़ा समूह हिंदुओं का है। कैसे लड़कियों को भगाया जाता है, फंसाया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है और किस प्रकार के अमानवीय और दानवीय अत्याचार उन पर किए जाते हैं। इस समय पाकिस्तान यह अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बड़ा अत्याचार का गढ़ है। उसको ही इस फिल्म में दर्शाया गया है और उस सारे दर्शाने में से यह बात साफ उभर आई है कि भारत ने सिटीजन अमेंडमेंट क्यों किया है, उसका एक्ट क्यों लाया है। पूरे विश्व के अंदर कोई भी देश ऐसा नहीं निकला जिसके अंदर अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार के प्रति कोई दया, ममता, अपनापन जागृत हुआ है। भारत ने जाति से, दल से, धर्म से ऊपर उठकर जहां अत्याचार है और जिन पर अत्याचार है उनको अपने देश में शरण देना, शरण देने के बाद सम्मानजनक ढंग से वह जी सकें, इसके लिए नागरिकता के अधिकार देने का जो निर्णय किया है वह कैसे सही है और आवश्यक है और मानवता का हितकर है, इस रूप में इस फिल्म को दिखाया गया है। मैं बहुत ही हर्षातिरेक के साथ जनाब वसीम रिजवी द्वारा बनाई गई हेल्पलेस फिल्म की प्रशंसा करता हूं, जिसमें पाकिस्तान की कुंठा को उजागर किया गया है। किस तरह से जब से देश विभाजन हुआ तब से लेकर आज तक हिंदुओं के ऊपर अनाचार होते रहे हैं, अत्याचार होते रहे हैं, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनते रहे हैं, हत्याएं होती रही हैं। उसी का परिणाम है कि आज पाकिस्तान में हिंदू ना के बराबर रह गया। भारत सरकार इसलिए कानून बना करके लेके आई है और जो लोग पाकिस्तान जैसे देशों में, अफगानिस्तान जैसे देशों में सताए जा रहे हैं हमारे अल्पसंख्यक बंधु, हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो जब भी भारत में आएंगे तो भारत उन्हें गले लगाएगा और समान सम्मान देगा, उनकी सुरक्षा की, जान माल की सुरक्षा की गारंटी देगा। और मैं बहुत बहुत भर्त्सना करता हूँ पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में जिस प्रकार से आतंकी गतिविधियाँ, कट्टरवाद फैल रहा है और हिंदुओं को नेस्तनाबूद करने में लगा है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हेल्पलेस नामक फिल्म के निर्माता वसीम रिजवी ने हिंदू परिवार का पाकिस्तान में कैसे उत्पीड़न हो रहा है बड़े ही सलीके से एवं सटीक दिखाया है। हमें हर प्रकार से संपूर्ण विश्व के हिंदुओं को जागृत करना होगा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान
इस प्रकार के अत्याचार करने से बाज आए और अल्पसंख्यकों को अर्थात हिंदुओं को भी जीने का अधिकार दे। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा बहुत दिली मुबारकबाद देता हूं सैयद वसीम रिजवी साहब को कि उन्होंने पाकिस्तान में बेइंतहा जुल्म जाति की दास्तान अपनी फिल्म हेल्पलेस के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं और जो पाकिस्तान के इस समय वर्तमान हालात हैं उस पर उन्होंने पिक्चर बनाई है। और उस पिक्चर देख के ऐसा लगता है पाकिस्तान के कट्टरपंथी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान ISI से जुड़े हुए लोग हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके वही दिखाना चाहते हैं कि सच्चे मुसलमान हैं। आतंकवाद के खिलाफ और हिंदुओं के प्रति जो नफरत की भावना है उसके खिलाफ जो वसीम रिजवी साहब ने हेल्पलेस पिक्चर बनाई है, हमारी मुबारकबाद है उनको कि अल्लाह ताला उनको बेपनाह कामयाबी अता फरमाए। भारत माता की जय। मैं स्वामी मुरारी दास, मेधादत्त प्रचारक RSS, राष्ट्रीय सह संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, आप सबसे अपील करता हूं कि वसीम रिजवी फिल्म के द्वारा बनाई गई हेल्पलेस फिल्म को ज़रूर देखें। हेल्पलेस फिल्म में पाकिस्तान में हो रहे सनातन धर्मी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, जुल्म की एक सच्ची दास्तान है और उसके द्वारा जब आप देखेंगे तो वहाँ से हिंदुओं का पलायन क्यों भारत हो रहा है और CAA की क्या आवश्यकता थी, इस पर आपका ध्यान जाएगा। और भारत में बैठे हुए इन आतंकवादियों के और इस्लाम के उस नाजायज़ स्वरूप को देखेंगे जो जुल्म और सितम और लब जिहाद को चलाते हैं, उसको ज़रूर देख करके आप समझेंगे और आपको राष्ट्र और समाज के हित में क्या करना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने CAA को ला करके किस प्रकार से इन इस्लामिक देशों के अंदर हिंदुओं के अत्याचार के आए हुए शरणार्थियों को जगह देने का बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। मैं वसीम रिजवी फिल्म और वसीम रिजवी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं ऐसे अच्छे फिल्म को बनाने के लिए। हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मैं सौम्या सिंह, वेस्ट बंगाल से, और मैं वसीम रिजवी की मूवी हेल्पलेस में लीड हीरोइन का किरदार करी हूँ। मेरा कैरेक्टर पाकिस्तान में रहने वाली एक हिंदू विधवा का है जिसके अपने सारों को उसके आंखों के सामने मार दिया गया हो। वो अपने मुल्क से दूर है, उसे मजबूर कराया जा रहा है कि वो अपना धर्म परिवर्तन करे। ये कहानी उतनी ही प्यारी है जितनी ये सुनाई पड़ रही है और बहुत इमोशनल है मेरे लिए भी। सो आप इस कहानी को ज़रूर देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और ये देखिए कि क्या वो महिला संघर्ष करके अपने मुल्क हिंदुस्तान कभी भी पहुंच जा पाती है या उसके साथ भी वही होता है जो उसके परिवार के साथ हुआ है। सो ज़रूर इस फिल्म को देखिएगा, मुझे बताइएगा ये कैसा लगा और तब तक के लिए खैरियत से रहे। ओम शांति। काजी साहब, पंडित दीनानाथ का बेटा राहुल और बहू सोनम इस्लामपुर में रहने आ गए हैं। अब वो पंडित के साथ इस्लामपुर में ही रहेंगे। मुस्लिम आतंकवादियों ने इसके परिवार को जान से मार दिया, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली और इसको यहाँ लेके चला आया। इस्लामपुर में आप इकलौते काफिर हैं। यहाँ के लोग काफिर काफिर कह के हर समय जलील करते हैं। ये पाकिस्तान का माहौल हम हिंदुओं के रहने लायक नहीं है। देखो पंडित, अगर 3 दिन के अंदर तुमने इस्लाम कबूल नहीं कर ली तो बाखुदा सूली पे चढ़वा दूंगा मैं। रहम, चला जाए यहाँ से। काजी साहब का कहना मान लो, इसके अलावा तुम्हारे और तुम्हारे घराने के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। हम अपना धर्म कैसे छोड़ सकते हैं? काफिरों की जिंदगी छोड़ो दीनानाथ, अल्लाह तुम्हें अपने नेक बंदों में शामिल करेगा। हमें हिंदू ही रहने दे। पंडित का लौंडा और बहू अभी भी जिंदा। उन हरामजादे काफिरों को पकड़ के लाया। आज तक काजी साहब से बचकर कोई भाग नहीं पाया है। धर्म के नाम पर मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। काजी उमर शेख और उनकी बेगम बदकिरदार आयशा कुछ ज्यादा ही बेरहम हो गए। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। तेरा अल्लाह जो जमीन पर
नाच उगाता है क्यों सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है? अल्लाह तुझे सही रास्ते पर आने का मौका दे रहा है। तेरे अल्लाह ने खुदा की रहमत पर किसी मुसलमान का ठप्पा नहीं लगाया। तू कौन होता है दूसरे धर्म के लोगों को अल्लाह की रहमत से महरूम रखने वाला? अब भी रहम करो, हमको नहीं रहना तुम्हारे पाकिस्तान में। हम शहर जाकर हिंदुस्तान का वीजा लेकर हिंदुस्तान चले जाएंगे। सारी दुनिया में पाकिस्तान से खूबसूरत मुल्क कोई दूसरा है नहीं। अब तो 9वां महीना भी आ चुका है। हिंदुस्तान जाने का कोई रास्ता बताइए।